डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारा चल रहा था प्रेजेंट पार्टिसिपल, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में कल जो मैंने आपको बताया प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में बताया। प्रेजेंट पार्टिसिपल में बताया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है और उसकी क्रिया में हमेशा करके करते हुए जुड़ा होता है। आज जो हम बात करेंगे, आज का दूसरा टॉपिक है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। बताया था पार्टिसिपल तीन प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो अब आज देखेंगे बेटा हम पास्ट पार्टिसिपल। तो इसकी पहचान ये है कि पास्ट पार्टिसिपल में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह होता है। अब एडजेक्टिव की तरह कैसा भाई? एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं विशेषण। एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच टेल्स अस अबाउट क्वालिटीज एंड फॉल्ट्स ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन। भाई विशेषण एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन यानी सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है। अब ये कह रहा है इसमें जो है विशेषता प्रकट करेगी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग हुआ, इसमें होगा थर्ड का, और थर्ड भी क्या काम करेगी? विशेषता बताएगी। ये कह रहा है कि इसकी क्रिया में हुआ, हुई, हुए जुड़ा होता है। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल क्रिया में क्या था? कर, करके, करते हुए, ऐसे इसकी क्रिया में हुआ, हुई, हुए। तो इसका फर्स्ट नियम देखें। यदि दूसरे सेंटेंस में वर्ब इज और एम या वाज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग दिया हो तो उसे प्रथम सेंटेंस के नाउन से पहले लिखा जाता है। जैसे सेंटेंस लिखा बेटा अपना, आई फाउंड माई पेन, मुझे अपना पेन पाया या मिला। दूसरे सेंटेंस में लिखा इट वाज लॉस्ट, वह खोया हुआ था। अब सबसे पहले ये देखो ना, ये जो वर्ड है हमारा, ये है सारा तुम्हारा इज, आर, एम, वाज और वर। तुमने पढ़ा है कि इनके साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है, लेकिन यदि ये आईएनजी नहीं है तो ये तुम्हारी थर्ड फॉर्म है। आईएनजी नहीं दिया है तो क्या है आपकी लॉस्ट की थर्ड फॉर्म लॉस्ट। अब एक राइट वाज लॉस्ट, वह खोया। तब सेंटेंस में देखें भाई, आई तो प्रोनाउन है और पेन नाउन है, ठीक। तो कह रहा है कि यदि दूसरे सेंटेंस में इज, आर, एम, वाज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग दिया है तो उसे आप प्रथम सेंटेंस के नाउन से पहले लिखेंगे। क्या हुआ? आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। क्या? मुझे अपना पेन मिला। इट वाज लॉस्ट, वह खोया हुआ था। तो क्या? मुझे अपना खोया हुआ पेन मिला। तो मैंने बताया कि इसकी क्रिया में जो होगी थर्ड फॉर्म, देखो विशेषता बता रही, पेन की विशेषता क्या, कैसा था? खोया हुआ। और क्रिया में क्या जुड़ाया? हुआ, हुई, हुए। तो इसमें ये ध्यान रखना है भाई, जैसे ही आ जाए दूसरे सेंटेंस देखें, सी हैज़ ए कोस्ट, उसके पास एक कोट है। इट इज टैटर्ड, वह फटा हुआ है।
सी हैज ए कोट, नाउन हो गया हमारा कोट, और इट इज टैटर्ड, इसके बाद वाला सिर्फ ये वर्ड देखना आपको, उठाएंगे नाउन से पहले, तो मैं क्या करना, सी हैज ए टैटर्ड कोट। तो पहला नियम ये है कि दूसरे सेंटेंस में बेटा अगर दिया हो आपका ई जा रहा है माजवर के बाद थर्ड फॉर्म, तो साहब पहले सेंटेंस के नाउन से पहले लिखेंगे। अब रूल नंबर 2 देखें, यदि दूसरे सेंटेंस में, यदि दूसरे सेंटेंस में प्रथम सेंटेंस के नाउन की विशेषता एक से अधिक शब्दों का समूह प्रकट करे। यदि दूसरे सेंटेंस में प्रथम सेंटेंस के नाउन की विशेषता एक से अधिक शब्दों का समूह प्रकट करे, यानी विशेषता बताने वाले शब्द जो हों एक से ज़्यादा हों, तो उसे वाक्य में हमेशा कोमे के अंदर लिखते हैं। तो उससे वाक्य के अंत में कोमा लगाकर लिखा जाता है। जैसे saw a dead body, उसने एक लाश देखी। इट वॉज कवर्ड विद ए वाइट क्लॉथ, कह रहा है कि उसने एक लाश देखी, तो नाउन हो गया हमारा ए डेड बॉडी, उसने एक लाश देखी। और विशेषता क्या है लाश की, कवर्ड ढकी हुई थी विद ए वाइट क्लॉथ, सफ़ेद कपड़े से। अब आप ये देखेंगे शब्दों, ये फ्रेज में आ गया, एक से ज़्यादा शब्द हैं, तो आप इसी के पास में कोमा लगा लिखेंगे, सी सा ए डेड बॉडी, सिर्फ यहाँ कोमा लगाएं, लिखेंगे। इसके बाद वाला जितना भी बचेगा फ्रेज ये ख़त्म, बाकी सारा ऐसा कैसे लिखा है कोमे में, कवर्ड विद ए वाइट क्लॉथ। तो आपको याद रखना अपना पास्ट पार्टिसिपल में कि यदि ईजारम वाजवर के बाद एक वर्ड दिया थर्ड फॉर्म, तो वो हमेशा प्रथम सेंटेंस के नाउन से पहले लिखा जाएगा। और यदि पहले सेंटेंस के नाउन की विशेषता एक से अधिक शब्दों का समूह यानी फ्रेज में आए, तो उसे हमेशा कोमे में वाक्य के बाद में ही लिखा जाता है। तो ये आपका पास्ट पार्टिसिपल होगा। इसमें ओनली 2 नियम है, बिल्कुल ध्यान से इसका अध्ययन करना है। ठीक।